एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। यही जानते हैं कि राधा पांडे सिर्फ भजन गाती हैं, तो राधा पांडे अपने उस टैलेंट के बारे में बताया, वो हिडन टैलेंट जिनके बारे में आप राह चलेला तो टोकेला सुनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी। रघुबर तोहरे करनवा तजई राजा दशरथ परनवा, हे रघुबर तोहरे करनवा तजई राजा दशरथ परनवा। हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, है नहीं पाओगे, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, है नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन के साथी, सांवरिया है सांवरिया, कुंज गलिया कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, है नहीं पाओगे। यह गोपियों का दर्द है जी बिल्कुल। जब भगवान कृष्ण जी जा रहे थे, और आगे चलते हैं, एक राम भजन जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। जी बिल्कुल। इसको लगभग सबने सुना होगा और अक्सर लोग सुनते हैं जी। तो ये आप जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों के करती विदाई, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कि राधा पांडे सिर्फ भजन गाती हैं, तो राधा पांडे अपने उस टैलेंट के बारे में बताया, वो हिडन टैलेंट जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि राधा वो भी हैं, यानी कि एक इस तरीके से लड़की जिसका फुली फोकस उसके पढ़ाई पर तो है ही साथ एक जरिया इन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म का बनाया, सोशल प्लेटफॉर्म को बनाया कि जहां से आकर के बहुत अच्छे गीत संगीत आपके लिए प्रस्तुत कर सकती हैं, और आप में संस्कार पढ़ेंगे या आपके बच्चों में इनके गाने सुन करके संस्कार पढ़ेंगे। अगर कोई इनके गाने का एक लाइन दो लाइन सही से अपने जीवन में उतार ले तो शायद यह जो समस्या है, माता पिता के रिश्ते बच्चों से बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चों के माता पिता से, या सोशल मीडिया के दौर में और डिजिटलाइजेशन के दौर में वो डिजिटल हो चुके हैं, एक दूसरे से दूरियां बढ़ गई हैं, वो कम हो जाएंगी। बिल्कुल। देखिए, अभी तक मैंने अपनी पर्सनल ये पढ़ाई लिखाई ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे कभी नहीं लाई नहीं, आज लानी और मैं किसी के चैनल पे ये चीजें नहीं बताई हूँ, क्योंकि मैं अपनी आईडी पे नहीं बताई, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे आई घर से अपने। पहली बात तो बड़ा मुश्किल था आना, पिताजी से आग्रह किया, बहुत ज्यादा निवेदन किया, माताजी से भी आग्रह किया, तो फिर भरोसा हुआ थोड़ा बहुत कि हाँ हमारी लड़की समझदार है अभी, लेकिन पूरे तरीके से भरोसा किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि फायदा ना उठा ले बच्चे और बहक ना जाए, ये डर सबके अंदर होता है। तो मैं यहाँ पे आई और मैंने तैयारी की। मैंने दो एग्जाम। कोई चीट करके क्या पाए? नहीं, देखिए कोई कुछ पाता नहीं है, लेकिन एक बच्चा देखिए, एक बच्चा अपनी मनमानी करके वो पता नहीं खुश रहेगा या नहीं उसकी गारंटी नहीं है, वो मनमानी करके चला जाता है, लेकिन एक माँ बाप की पूरी जिंदगी की कमाई खत्म हो जाती है। और धन दौलत से कितना बड़ा महल बना लीजिए, अगर उसके घर में लड़की इज्जतदार नहीं है, लड़का इज्जतदार नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। और अगर एक झोपड़ी है और उसकी बच्ची समझदार है, वो इज्जत कर रही है, माँ बाप की इज्जत के लिए सब कुछ कर रही है, सबसे बड़ा धनवान वही पिता होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, और इसके लिए फिर मैं यहाँ पे आई और मैंने मन से पढ़ाई करी, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया था। और आप समझ सकते हैं, गांव की लड़की नॉर्मल फैमिली की बाहर आती है चकाचौंध में, तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं अभी मेहनत करना है। मैंने मेहनत किया, मैंने 2 एग्जाम्स दिए, मैं एग्जाम्स का खुलासा नहीं करूंगी, लेकिन 2 एग्जाम्स मैंने दिए, एक हो गया और दोनों में सिलेक्शन हुआ। बताइए अगर आप लोग लेकिन मैं नहीं बताऊंगा भाई, अगर इस चीज को प्राइवेट रख रही है तो नहीं, थोड़ा सा
मतलब नहीं बताया मैंने, कोई मतलब नहीं निकाला। जब पता है आपको सफलता मिल जाती है तो लोग उस मेहनत को समझते हैं, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसकी वजह से मैंने बताया। 2 एग्जाम्स मैंने दिए, एक में फिजिकल दिया और एक में फिजिकल दिया, मेडिकल अनफिट रही, पेपर दिया, उसके बाद मेरिट आप लोग चढ़ी। समझिए कि सारा किस तरफ है। मेरिट भी उसकी लगी, मेरिट में भी निकल आई। सब कुछ होने के बाद भी मेडिकल अनफिट रही, थोड़ा परेशान जरूर हुई, लेकिन हुनर है, एक ना एक दिन कामयाब हो ही जाऊंगी, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में मैंने एग्जाम्स की तैयारी कुछ समय के लिए बंद कर दी, डिमोटिवेट हो गई, क्योंकि ये चीज मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि बहुत जगह पैसे ही चलते हैं। और मेरे पिताजी बोले भी थे कि अगर मेडिकल के लिए तुम्हें पैसे चाहिए मैं इकट्ठा करूंगा। मुझे री मेडिकल मिला था, मैंने 24 घंटे बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? कि पापा व्यवस्था कर देंगे, लेकिन वो कहाँ से करेंगे ये इसी की वजह से नहीं बताया। तो मुझे नौकरी नहीं चाहिए, और नौकरी से ज्यादा मैं अभी भी भगवान मुझे उस लायक बनाए हैं कि जितना मैं उसमें जाके कमाती हूँ उतना मैं अभी कमा रही हूँ 6 महीने की मेहनत में। तो वो अलग चीजें हो गई। बहुत ज्यादा खुलासा नहीं करूंगी लेकिन इसके बारे में। कितनी कमाई है? कमाई पर आ जाते हैं, बोलिए कि उससे ज्यादा कमा रही हूँ। आप बिल्कुल बिल्कुल, अब आप एक समझ सकते हैं, अगर एक यूपी पुलिस की जॉब ले लीजिए आप, एक दायरा बता रही हूँ मैं, उसके थोड़ा बहुत आसपास समझ लीजिए। तो जो चीज नहीं हुई उससे बेहतर भगवान ने दिया है, और ये भगवान की कृपा ही है कि भगवान के भजन में जो लड़की लीन है उसको भगवान ने उससे बेहतर करके दिया, और इससे बेहतर होने वाला है इनकी जिंदगी में। अभी तो शुरुआत है। और वही है कि श्री भागवत की है आरती। ये भगवान भागवत जी की आरती है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंच, ये पंचम वेद निराला, हरि दर्श कराने वाला, हरि नाम यही, हरि धाम यही, श्री जग मंगल की आरती, पापियों के पाप को है तारती। पापियों के पाप को है तारती। आगे चलें, लेकिन बातचीत भी करना जरूरी है। गेटअप के बारे में अपने बताइए कि गले में तुलसी की माला। देखिए, तुलसी की माला जो है ये किसी के प्रेशर से नहीं पहना हुआ है कि घर वाले मार के पहना दे तुलसी की माला। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरी आंटी का डिमांड था कि अयोध्या जा रहे तो तुलसी की माला लाना, एक अपने लिए एक मेरे लिए। देखिए, तो तुलसी की माला ये जो है, ये मैं भगवान नारायण की सेवा बचपन से करती थी, तो इच्छा थी कि जब मैं उस लायक हो जाऊंगी, नियम धर्म करने लगूंगी, तुलसी की माला धारण करूंगी, तो तुलसी की माला इसीलिए पहना है। और सबसे पहली चीज ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये मेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा है। अगर मैं इससे बाहर गई तो अपने माँ बाप, परिवार, समाज सबसे बाहर से, तो ये लक्ष्मण रेखा समझिए, बाकी कुछ नहीं। बहुत कम शब्दों में बताएंगे क्योंकि समय का अभाव बहुत ज्यादा है। आगे चलते हैं। जी बिल्कुल। कितनी परीक्षा लिख दी तूने? चुपचाप, अच्छा चलिए यहीं से कर देते हैं थोड़ा सा। कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में मेरे, कितनी परीक्षा लिख दी है बाबा तूने भाग्य में मेरे। अफसोस है कि डूब रही है नैया सामने तेरे, विनती करूं एक बार, है विनती करूं एक बार, आजा नैन निहारे तेरी राह हो, विनती करूं एक बार। इम्पोर्टेंट सॉन्ग ले लीजिए बस बीच बीच का। एक राधा एक मीरा, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, तो इसको सुनते हैं। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे खो बैठी ओ मोहन, मीरा हाथ बिकाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी।
हे रघुबर तोहरे करनवा। इसके बाद एक और सुनेंगे, राह चले चली। इसी विवाद हुआ था, इसी पे हुआ था, बहुत भयंकर विवाद हुआ था। हे रघुबर तोहरे करनवा तजई राजा दशरथ परनवा। हे रघुबर तोहरे करनवा तजई राजा दशरथ परनवा। ताजे परनवा हो ताजे परनवा, ताजे परनवा हो ताजे परनवा। हे रघुबर तोहरे करनवा तजई राजा दशरथ परनवा। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ। माँ से आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं उसी गाने पर जिसको लेकर के विवाद हुआ। काफी कुछ सुनाया गया इनको। कमेंट्स में गालियां मिल रही गाली तो कोई नहीं दिया था, गाली दे देते तो ठीक नहीं थी, इतना परमिशन किसी को नहीं देती। नहीं, कमेंट्स में गाली नहीं, गाली कोई नहीं दिया था। जैसे एक चीज है कि जो मेरे फॉलोअर हैं, अगर कोई एक गलत बोल के जाता है तो उसमें 10 लोग उसको घेर के उसको परेशान करते हैं। तो ऐसा सबको डर है कि 2-4 भाई हमारे ऐसे हैं कि सपोर्ट में खड़े रहते हैं, तो कोई ऐसे पहली बात अभद्र चीजें नहीं। लेकिन ये चीजें कहा गया था कि अभी देख लो, अब कंठी पहन के आई थी, उसके बाद अब ये भक्ति से असली, ऐसे शब्दों का। तो ये पारंपरिक गीत है, बहुत प्यारा सा गीत है, लेकिन अब जो नहीं समझेंगे माफी चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि भगवान को राम नहीं छोड़ा गया तो हम क्या ही हैं। तो पारंपरिक गीत और यही राह चली लेते, बस यही। अब माफी चाहती हूँ कि बहुत जल्दबाजी में हूँ। जल्दबाजी का मतलब समय का बहुत अभाव है। राह चलिला तो टोकेला सोनार सैया जी, राह चलिला तो टोकेला सोनार सैया जी। काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला। चाली धाके रहिया चाहे चाली धाके गाली, चाली धाके रहिया चाहे चाली धाके गाली। काहेला की है ने आवाज सुनाया वकाली, काहेला की है ने आवाज सुनाया वकाली। जदि करत होइब हमारा से प्यार राजा जी, जदि करत होइब हमारा से प्यार राजा जी। जाके अजुए चुका दा उधार राजा जी, जाके अजुए चुका दा। इसमें बहुत लोग कमेंट किए थे कि उसके पास पैसा नहीं था, मैंने तो हालांकि ये बहुत पारंपरिक गीत है, बहुत पहले से गाया जाता है, ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल और फोक सॉन्ग में जब आप आएंगे तो इसी तरीके की चीजें हैं। आज इन सब का कलेक्शन करना जरूरी है, इन सबको फिर से बचा कर रखना सबसे बड़ी चुनौती नई पीढ़ी को है, क्योंकि पुरानी जो चीजें हैं वो हमारी एक तरीके से विरासत है। हम हमारी संस्कृति से जुड़े हुए सारे गाने हैं, वैवाहिक गीत। जब विवाह में इस तरीके के गीत गाए जाते थे और तमाम तरीके से श्रम गीत, हमारे यहाँ खेती बाड़ी करते वक्त, धान लगाते वक्त सारे गीत गाए जाते रहे। हर एक गीत के अलग अलग मायने हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब भाई ये गाना एंटरटेनमेंट के लिए है, ऐसा नहीं है कि असली सीधे सीधे वही। अब हिंदी में तमाम ऐसे गीत आए जिनका आप खुल करके विरोध नहीं कर पाए। भोजपुरी में आए और भोजपुरी में लगातार उन पर तो आप बोल नहीं पाते हैं। पारंपरिक जो आपकी माँ, आपकी दादी और उनकी दादी की दादी भी गाते आई हैं, उन पर आप सवाल उठा देते हैं कि राधा ये क्या कर रही है, राधा कंठी पहन कर आई थी, राधा कल और कुछ करेंगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको पूरा अपनी मर्यादा का भान है, पूरा ख्याल है। फिलहाल चलते चलते क्या कहेंगी दर्शकों से? देखिए, बस यही निवेदन है आप सभी से कि भैया इतनी दूर से चल के आए, और ये अपने लिए नहीं आए, हमारे लिए आए कि हमारा मनोबल बढ़े। अभी मैं एक विकास करने के लिए सिर्फ शुरुआत की हूँ, तो जितने भी भाई लोग हमारे आ रहे हैं सभी बहुत सपोर्ट करिए, ताकि हम जैसी लड़कियां जो नहीं निकल पा रही हैं, ऐसे भैया लोग आके उन्हें उठाएं। तो विकास करना बहुत जरूरी है। और देखिए, अश्लीलता का समय चल रहा है, अभी सोशल मीडिया जो है ये अश्लीलता का रंगमंच बन चुका है। तो इसको जवाब देने के लिए भैया का सपोर्ट करिए, तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। राधे राधे। साथियों, अवधि की बात है और अवधि के गीत जो हैं, अवधि भाषा पहले इतनी समृद्ध भाषा थी कि रामचरितमानस जैसे एक तरीके से समझिए कि एक साहित्य ही है या महाकाव्य कहिए, उस तरीके से है। जिस तरीके से रामायण और श्रीमद् भगवद गीता, इस सबको बताया जाता है कि ये सब महाकाव्य हैं।
लिटरेचर ही है एक तरीके से, और इसने पूरा स्थान बनाया पूरे भारत में। आज आप देखेंगे कि कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ इस तरीके के कार्यक्रम, शादी विवाह के कार्यक्रम हो गए तो रामचरितमानस से लोग शुरू करते हैं। फिर हमारी भाषा, अवधी भाषा इतनी कमजोर कैसे हो गई? बीच में भोजपुरी हम पर भारी पड़ने लगी क्योंकि अश्लीलता वहाँ पर भरा गया, अश्लीलता भर भर कर परोसा गया और आप सबने एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी मैथिली है, वहाँ पर भी मगही है। मगही और मैथिली और अवधी छोटी कैसे हो गई और भोजपुरी इतनी बड़ी क्यों हो गई? फिर से कुछ और नए सिंगर्स आए हैं, वो लगातार अवधी में काम कर रहे हैं, खास करके महिलाएं जो अवधी गायिका के रूप में अपना नाम बनाई। वंदना दुबे, अनु दुबे, इस तरीके से तमाम, अनु उपाध्याय, ऐसे कुछ करके तमाम महिलाएं हैं, अंजू उपाध्याय, तमाम महिलाएं हैं और पहले से ही यहाँ अवधी के गीत गाते रहे। दिवाकर द्विवेदी हो गए, चाहे अनुराग पंडित जौनपुर के हो गए, अब संजय यदुवंशी। हालांकि उनका गाना जो है भाई वो रंगदारी का ज़्यादा इन दिनों आ रहा है, तो रंगदारी से तो आप भाषा को नहीं बदल पाएंगे, लेकिन भाषा को बदलने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लाएं। हम सब भाई रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। नाम आजकल आपका टॉप पर चल रहा है तो है कि अच्छे गाने आप लाएं। फिर चलें जी, विदा लेते हैं अभी के लिए। इनके साथ आप बताइएगा कि इनका कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगा, और आप सबको इनकी वीडियो पसंद आए तो इनके पेज को जाकर के फॉलो करिएगा और इनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट देखिएगा, खुद भी देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, और माताएं बहनें जो हैं खासकर वो इनसे सीखें और अच्छी अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पर लाएं। नाम अच्छे तरीके से भी बनाया जा सकता है, कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी करेंगी तो कल अपनी पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आप सबसे विदा। जय हिंद। और अयोध्या में है तो जय जय श्री राम।